हेलो दोस्तों, मैं रणजीत शेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में लेकर आया हूं। तो जो बीएससी है उसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर ऑफ साइंस। अब बीएससी जो है वो कितने प्रकार की होती है ये मैंने आपको पहले एक जो सेशन बनाया है उसमें बताया है कि बीएससी कितने प्रकार की होती है, बीएससी कौन कौन से हैं जो है सेक्टर से हम कर सकते हैं। जैसे कि एक तो 3 साल की होती है, एक 4 साल की होती है जिसमें बीएड भी होती है, एक ऑनर्स भी होती है। तो अब मैं आज आपको बताता हूँ कि जो बीएससी जो 3 वर्षीय बीएससी होती है उस बीएससी में हम यदि जैसे बीएससी एक तो होती है पार्ट फर्स्ट ईयर, पार्ट सेकंड ईयर और पार्ट थर्ड ईयर। तो यह 3 साल हमें बीएससी करने यानी ग्रेजुएशन करने के लिए हमें ये 3 साल क्लियर करनी होती है। तो अब बीएससी फर्स्ट ईयर में जो है कुछ अलग है, बीएससी सेकंड ईयर और फाइनल में तो लगभग सेम ही है, लेकिन सिलेबस में बीएससी फर्स्ट ईयर में कुछ अलग है, वो मैं आज आपको बताने आया हूँ। तो बीएससी जो है वो 3 साल की होती है, जो एक तो होती है पार्ट फर्स्ट ईयर, पार्ट सेकंड ईयर और पार्ट फाइनल, जो जिसे फाइनल ईयर बोलते हैं, थर्ड ईयर। ठीक है। अब पार्ट मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ ये पार्ट फर्स्ट ईयर पे बना रहा हूँ, और जो अगला वीडियो में जो बनाऊंगा वो पार्ट जो है सेकेंड ईयर पे होगा। तो मैं आज पार्ट फर्स्ट ईयर में जो है हमारे जैसे सब्जेक्ट तो 7 होते हैं और जो पेपर जो है हमारे वो 13 पेपर लगते हैं। अब 7 सब्जेक्ट और पेपर 13, तो आपके मन में कुछ डाउट आ रहा होगा कि कैसे। तो जो हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिन सब्जेक्ट से जैसे मैं आज मैथ के लिए बता रहा हूँ, बायोलॉजी के लिए फिर कभी बताऊंगा। तो जो मैथ से छात्र बीएससी करते हैं तो उनके लिए क्या है कि 3 सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये फर्स्ट ईयर में भी होते हैं, सेकंड ईयर में भी वही होते हैं और फाइनल ईयर में भी होते हैं। तो इन सब्जेक्टों के 3-3 पेपर लगा करते हैं, जैसे फिजिक्स के 3, केमिस्ट्री के 3 और मैथ के 3, तो 9 पेपर तो ये हो गए। और बाकी के जो 4 पेपर हैं वो अलग हैं, वो ओनली फर्स्ट ईयर में लगते हैं और उन्हें हमें 3 साल में क्लियर करना होता है। तो 3 साल में क्लियर यदि आपसे फर्स्ट ईयर में नहीं होता तो आप सेकंड ईयर में कर सकते हो, और सेकंड ईयर में नहीं होता तो आप फाइनल ईयर में कर सकते हो। अब वो एग्जाम कब लगती है? जब हमारी फर्स्ट ईयर की एग्जाम लगती है उसके साथ हमारे बैक पेपर लग जाते हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया और बता दूंगा। तो अब जो फर्स्ट हमारा है वो है हिंदी, सेकंड है इंग्लिश, थर्ड एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, फोर्थ है कंप्यूटर, फिफ्थ है फिजिक्स और सिक्स्थ है केमिस्ट्री और सेवंथ है मैथ। अब आती है कि पेपर कितने नंबर का आता है और प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो हमें क्या चाहिए होते हैं, तो वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो हिंदी का जो पेपर है वो हमारे 100 नंबर का आता है, इसमें प्रैक्टिकल 0 यानी प्रैक्टिकल नहीं होता है। यह है ओनली हमें फर्स्ट ईयर में ही देना पड़ता है, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में ऐसे पेपर कोई नहीं लगता है। यह बस फर्स्ट ईयर में एक पेपर हिंदी का लगता है, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में नहीं लगता। अब इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स हमें 36 लाने होते हैं, और यदि आपके इससे कम आते हैं तो ग्रेस लग जाता है या फेल हो जाते हो, वो होता है। मिनिमम हमें पास होने के लिए 36 नंबर तो हमें लाना अनिवार्य है। अब इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश का पेपर भी हमारे 100 नंबर का आता है, और इसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 36 नंबर है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। अब एनवायरमेंट यानी पर्यावरण की बात करूं तो 100 नंबर का पेपर आता है जिसमें प्रैक्टिकल 0 होता है और 36 नंबर हमें पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर का जो पेपर है वो 60 नंबर का आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और जो प्रैक्टिकल होता है वो 40 नंबर का होता है। इस प्रैक्टिकल में हमें नोटबुक, कॉलेज में हमें नोटबुक जो एक प्रैक्टिकल बुक बनानी होती है वो जमा करानी पड़ती है, तो उसके भी नंबर जुड़ते हैं। अब इसमें पासिंग मार्क्स के लिए लगभग हमें 22 नंबर चाहिए होते हैं। अब मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का 100 नंबर का पेपर आता है। अब ये 100 नंबर का पेपर जो है वो डिवाइड हुआ आता है, क्योंकि फिजिक्स के 3 पेपर लगते हैं। तो फिजिक्स के 3 पेपर लगते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट पेपर 33, सेकंड 33 और थर्ड जो है 34 नंबर का आता है। इसी प्रकार केमिस्ट्री का डिवाइड हुआ आता है।
और इसमें हमें पासिंग मार्क्स के लिए 12 नंबर चाहिए होते हैं, मिनिमम 12। तो हमें 100 में से टोटल 36 नंबर लाने होते हैं। हमारे 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें प्रैक्टिकल में हमें एक तो जो प्रैक्टिकल बुक बनानी होती है, एक प्रैक्टिस जो हमें कॉलेज में करवाई जाती है, वाइवा होता है, और हमारी जो कॉलेज में प्रेजेंट होती है उसके हिसाब से प्रैक्टिकल के नंबर हमारे जाते हैं। अब केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो केमिस्ट्री का पेपर जो है वो 100 नंबर का आता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 36 नंबर हमें मिनिमम मार्क्स से लाने होते हैं। अब मैथ में कुछ अलग है, हटके है, तो मैं आपको मैथ में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पेपर है वो 120 नंबर का आता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 120 नंबर का आता है तो हमारा जो पेपर्स हैं वो 3 पेपर आते हैं, तो वो 3 पेपर कितने कितने नंबर के आते हैं? तो 3 पेपर 40-40 नंबर के आते हैं। 3 का डिवाइड देंगे तो 40 बार, तो 40-40 के हमारे जो है पेपर आते हैं। उसमें से हमें 30 नंबर हमारी कॉलेज प्रैक्टिकल के बेचती है। इसमें भी हमें एक बुक वो नोटबुक बनानी होती है, जो प्रैक्टिकल बुक जिसे बोलते हैं, और वाइवा और प्रेजेंट के हिसाब से हमारे नंबर जाते हैं। 43 नंबर हमें मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। तो उसमें यदि मैं आपको रेशियो बताऊं, यानी वो जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये रेशियो क्यों जरूरी है? ये रेशियो इसलिए जरूरी है कि जब आप का रिजल्ट आता है और आप मात्र पास हो रहे हो या मात्र पास होने से कम नंबर है, तो आपकी जब बैक लगती है तो वो बैक इस रेशियो से लगती है। तो हमें फर्स्ट और जो कोई से 2 सब्जेक्ट पेपरों में 14 नंबर और एक पेपर में 15 नंबर लाने होते हैं। अब मैं यदि आपको अब कुछ एक बच्चों के फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए मैं ये लेके आया हूँ कि जब आप केमिस्ट्री के पेपर देते हो तो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर कौन सा लगता है, जो सेकंड पेपर है वो कौन सा लगता है, और थर्ड पेपर है वो कौन सा लगता है। तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगता है, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का। तो अब फिजिक्स की यदि मैं बात करूं तो पेपर फर्स्ट फिजिक्स का जो है वो मैकेनिक्स का लगता है, पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का लगता है, और पेपर थर्ड जो है ऑप्टिक्स। तो अब मैं मैथ की यदि बात करूं तो पेपर फर्स्ट जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लगता है, पेपर सेकंड कैलकुलस का लगता है, और पेपर थर्ड जो है वो एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजिंग थ्योरी यानी 3D का लगता है। अब मैं एक चीज और बताऊं यदि आपको कि फर्स्ट ईयर में ही ज्यादा बच्चे फेल क्यों होते? तो फर्स्ट ईयर में ज्यादा बच्चों के फेल होने का कारण है कि वो एक तो 12th क्लास से पास होकर आते हैं, तो 12th क्लास से पास होकर आते हैं तो उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता है कि कॉलेज में कौन सी बुक्स पढ़ी जाए और कौन से जो कहाँ से नोट्स लिए जाए या कोचिंग किया जाए, क्या किया जाए, ताकि हम इजीली जो परसेंट बना सकते हैं। तो मैं आपको जो एक आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा कि आप कौन सी बुक्स पढ़ोगे तो आपके कितने परसेंटेज बनेंगे। तो देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स उपलब्ध है वैसे तो यूनिवर्सिटी की, लेकिन चुनिंदा बुक्स है जिसे पेपर बनाया जाता है। अब जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि जो कुछ उन्हें प्राप्त होता है उनसे पढ़ लेते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पेपर पैटर्न है वो क्या होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और जो हमारे पेपर में है वो किस पेपर में अथवा आता है, किस पेपर में अथवा नहीं आता, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप वो भी जरूर देखिएगा। लेकिन मैं आपको फर्स्ट ईयर के बच्चों की यदि फेल की बात बताऊं तो फेल उन्हें एक तो जो नंबर सिस्टम का पता नहीं होता है कि हमारे जो कितने कितने हमें नंबर लाने होते हैं, और उन्हें सिलेबस में कंफ्यूजन रहता है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग में तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते और लास्ट में जाकर फिर एकदम से उतना पढ़ नहीं सकते, तो मैं कुछ बच्चे लास्ट में नहीं पढ़ पाए हैं तो मैं उनके लिए लास्ट में पढ़ने के लिए भी बताऊंगा कि आप लास्ट में क्या पढ़कर पास हो सकते हो या फर्स्ट डिवीजन ला सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे और जो वीडियोस हैं मिलती रहे, और बस आप जमकर तैयारी कीजिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।